फ्रेंड्स, मैं राहुल सर। सबको गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। आपका इस शिशु वर्मा चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इसी वर्मा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। चलिए आज मैं बात करूंगा आप लोगों से क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के सिलेबस में बारी बारी से आपके यहाँ पहुँचाऊँगा 9th 10th 11th 12th, ताकि आप घर बैठे बैठे आसानी के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। यदि कोई आपको डाउट हो, कहीं पढ़ाई में दिक्कत आती हो, तो आप कमेंट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो आप संपर्क कर सकते हैं या कांटेक्ट नंबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं बात करूंगा क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कंटेंट्स, पाठ्यक्रम। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जब हम जान जाते हैं तब उसको आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। यदि पाठ्यक्रम ही हमें नहीं पता हो तो हम अच्छी से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंटेंट्स, पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें सेक्शन 2 आते हैं। सेक्शन ए जो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रोज, दूसरा पोएट्री, तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर। और जो सेक्शन बी होता है वह ग्रामर होता है। आपको बता दें 9th और 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश का ग्रामर एक ही होता है। यदि 9th में आप अच्छे से पढ़ लें तो 10th में कोई परेशानी नहीं होती है। फिर भी आपको 9th में भी ग्रामर वही पढ़ाए जाते हैं और 10th में भी ग्रामर वही पढ़ाए जाते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ प्रोज में। प्रोज में कुल मिला के 6 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर होता है द इंचेंटेड पोल, दूसरा चैप्टर होता है लेटर टू गॉड, तीसरा चैप्टर होता है द गंगा और चौथा चैप्टर होता है द सोक्रेट्स, पांचवा चैप्टर होता है टॉर्च बियरर्स और छठवां चैप्टर होता है आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स। अब बात कर ले पोएट्री। पोएट्री में कुल मिला के 4 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर होता है द फाउंटेन, दूसरा चैप्टर होता है द फैसलम ऑफ लाइफ, तीसरा चैप्टर होता है द विलेशन और चौथा चैप्टर होता है द नेशन बिल्डर्स। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर में कुल मिलाकर के 3 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर होता है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस, दूसरा चैप्टर होता है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और तीसरा चैप्टर होता है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी मीन्स होता है ग्रामर। आप जानते भी हैं ग्रामर। अब बात आती है ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना और बोलना आ जाता है, वही ग्रामर कहलाता है। अब इसमें ग्रामर के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। मीन्स देखिए पहला पार्ट होता है, इसमें पहला आपका चैप्टर है सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स, दूसरा चैप्टर है द नाउन, तीसरा चैप्टर है द प्रोनाउन, चौथा चैप्टर है एडजेक्टिव, पांचवा चैप्टर है द वर्ब, छठवां चैप्टर है मॉडल ऑक्सिलरीज, सातवां चैप्टर है एडवर्ब, आठवां चैप्टर है प्रीपोजिशन, नौवां चैप्टर है कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन और 10वां चैप्टर है आपका टेंसेस एंड देयर फॉर्म्स, 11वां चैप्टर है वॉइस, 12वां चैप्टर है नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब चलिए बात करते हैं इसमें आगे। 13वां चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम शॉर्ट में नारेशन भी कहते हैं। 14वां चैप्टर है रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, 15वां चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ सेंटेंसेस, 16वां चैप्टर है पंक्चुएशन,
17वां चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन, 18वां चैप्टर है स्पेलिंग। ये सभी ग्रामर के पार्ट हैं। अब चलिए बात होती है इसमें ट्रांसलेशन भी आते हैं। ट्रांसलेशन के मतलब होता है बदलना, या तो हिंदी से इंग्लिश में बदलना, इंग्लिश से हिंदी में बदलना। लेकिन आपको बता दें 10th में जो आते हैं वह हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है। अब देखिए इसमें होता है ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। उसके बाद आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में 3 चीजें आती हैं। पहला होता है लेटर, एप्लीकेशन, राइटिंग। लेटर के मतलब होता है पत्र, एप्लीकेशन, राइटिंग इसमें आते हैं। अगला होता है लॉन्ग कंपोजिशन, जिसे एसे राइटिंग बोलते हैं, यानी निबंध। और एक होता है लास्ट अनसीन पैसेज, जिसको कंप्रहेंशन बोलते हैं। अनसीन पैसेज के मतलब ये होता है आपको एक पार्ट में दिया जाता है जो बिना देखे आपको उसके नीचे क्वेश्चन कुछ दिए रहते हैं, और उस पैसेज से आपको उस पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने होते हैं। जब उस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये रहे आपके सिलेबस। और चलिए इसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की इंग्लिश की पोइट्री। और पोइट्री में मैं आपको एक एक चैप्टर एनालाइज करूंगा। कहीं से आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बारी बारी से हर एक वर्ड का आपका व्याख्या बताऊंगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब बात करते हैं हम इंग्लिश की पोइट्री के बारे में, क्लास 10th इंग्लिश। अब चलिए इसमें पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फवारा। अब बात होती है कि फवारे होते क्या है। फवारे की जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि बारिश होती है तो बारिश में बूंदा बूंदी, तो कहते हैं ना बारिश हो रही है, बूंदा बूंदी, तो ये संकेत देते हैं हमें कि अब बारिश होने वाली है। तो फवारा के मतलब होते हैं एक प्रकार से हम झरना कर सकते हैं, लेकिन झरना होता नहीं है। झरने में और फवारे में अंतर होता है। फवारे का मतलब होता है बूंदा बूंदी। यह होता है बाई जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा रचित यह पोएट्री है, जिसमें जेम्स रसेल लॉवेल बता रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कवि बता रहा है कि यह प्रस्तुत कविता द फाउंटेन कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हमेशा फवारे के माध्यम से एक मनुष्य के जीवन किस प्रकार से प्रसन्नचित रहता है, जीने के लिए किसी व्यक्ति के हमेशा होना आवश्यक होता है, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, जिस प्रकार से फवारे में होती है। प्रत्येक समय तथा हर मौसम, प्रत्येक समय तथा हर मौसम के में फवारा प्रसन्नता के साथ अपनी खुशी पूर्वक दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमेशा वह लोगों को भी प्रेरित करने का प्रयास करता है, और इसमें हमेशा फवारा गतिमान रहता है। जैसे इसमें एक स्वाभाविकता होती है, स्वाभाविकता ऊर्जा के साथ हमेशा यह नियंत्रित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से मनुष्यों को हमेशा प्रेरित करने का प्रयास करता है। हमेशा मनुष्य को एक फवारे से, उसके गतिशीलता से, उसकी ऊर्जावान से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसी प्रकार से बाई जेम्स रसेल लॉवेल के कविता हमें मनुष्यों को सिखाती है। चलिए हम बात करते हैं इसमें स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट।
अब देखिए इसको मैं बारी बारी से अर्थ बता रहा हूं। इनटू के मतलब होता है में, द मतलब द, सनशाइन, सनशाइन मतलब होती है सूर्य की रोशनी, फुल मतलब पूरा, ऑफ मतलब के, द मतलब द, लाइट के मतलब होता है प्रकाश, लीपिंग के मतलब होता है उछलना, लीपिंग के मतलब होता है उछलना, और एंड मतलब और फ्लेशिंग के मतलब होता है चमकना, फ्रॉम मतलब से, मॉर्न मतलब होती है मॉर्निंग यानी सुबह, टिल मतलब तक, और नाइट मतलब होता है रात। अब चलिए इसको एक एक करके मैंने बता दिया। अब इसकी बात करते हैं पूरे कविता के बारे में। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी कि कवि इस कविता के माध्यम से यह बता रहा है कि सूर्य की रोशनी में फवारा बहुत चमकता हुआ तथा ऊपर की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है। यह लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक लगातार गति करता रहता है। यानी इट मीन्स जो फवारा होता है वह सूर्य की रोशनी में चमकता और उछलता हुआ सुबह से शाम तक प्रतीत होता है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेंजा की। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like, when the winds blow। अब चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। Into मीन्स होता है में, द मतलब द, मूनलाइट के मतलब होता है चंद्रमा की रोशनी प्रकाश, व्हाइटर मतलब होता है सफेद, दैन मतलब होता है की अपेक्षा, स्नो मतलब होता है बर्फ, वीविंग मीन्स होता है हिलना, सो मतलब इतना, फ्लावर लाइक मतलब फूलों की तरह, व्हेन मतलब जब, द मतलब द, वाइंड्स मतलब हवा, ब्लो मतलब बहती है। इट मीन्स अब चलिए इस स्टेंजा की संपूर्ण अर्थ जानते हैं। यानी कि इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, यह फवारा कवि कह रहा है कि यह फवारा चंद्रमा की प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा, यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद प्रतीत होता है, बर्फ से भी ज्यादा सफेद प्रतीत होता है। और जब हवा, weaving so like flower, when the winds blow, जब हवा चलती है तो यह फूलों की भांति इधर उधर लहराता है। अब चलिए इट मीन्स into the moonlight whiter than snow, waving so flower like, when the winds blow, यानी कवि कह रहा है कि फवारा चंद्रमा की प्रकाश में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है, जब हवा चलती है तब यह फूलों के समान लहराता हुआ प्रतीत होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टैंजा 3। यह होता है इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैपिंग एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। अब चलिए इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। इनटू मीन्स होता है में, द मतलब द, स्टारलाइट मतलब होता है तारों की प्रकाश, रशिंग मतलब होता है भागते हुए प्रतीत होना, इन मतलब में, स्प्रे मतलब होता है फवारा, हैप्पी मतलब होता है प्रसन्न रहना, एट मतलब में, मिड राइट मतलब होता है मध्य रात्रि यानी आधी रात,
हैप्पी मतलब प्रसन्नचित होता है, बाई डे मतलब जिस प्रकार से दिन में। यानी अब चलिए बात करते हैं इनटू मतलब में, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, यानी कि कभी कहता है कि फवारा रात में तारों की रोशनी की रात में, यानी जो कभी कहता है कि जो यह रात में तारों की रोशनी में भी फवारा अपने गति द्वारा पानी के फवारे को फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह दिन में तथा अर्धरात्रि में भी प्रसन्न मालूम पड़ता है। अब चलिए बात कर लें इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, यानी कि कभी कह रहा है कि तारों के प्रकाश में फवारा जो होता है वह अपने फवारे को पानी की तरफ फेंकता है। जिस प्रकार से वह दिन में प्रसन्नचित होता है उसी प्रकार से अर्धरात्रि में भी प्रसन्नचित रहता है। चलिए बात करते हैं स्टैंजा 4। ईवर इन मोशन विल्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवेनवर्ड नेवर ए वेरी। अब चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। ईवर के मतलब होता है हमेशा, इन मतलब में, मोशन मतलब होता है गति, गतिमान, ब्रिल्सम के मतलब होता है खुश, एंड मतलब और चेरी के मतलब होता है प्रफुल्लित होना, स्टिल मतलब होता है अब तक, क्लाइंबिंग मतलब होता है ऊपर चढ़ना, हेवन वर्ड के मतलब होता है स्वर्ग, नेवर मतलब कभी नहीं, ये वेरी मतलब थका होना। अब चलिए बात होती है ईवर इन मोशन ब्रिल्सम एंड चेरी, यानी कि कभी कहता है कि फवारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है, फवारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवेनवर्ड नेवर ए वेरी, यानी वह बिना थके हुए सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है तथा वह सदैव अपना कार्य करता रहता है। यानी कभी कह रहा है कि जो फवारा होता है वह हमेशा प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है और वह बिना थके हुए ऊपर की ओर बढ़ता रहता है तथा वह सदैव अपने कार्य को करता है। अब चलिए बात करते हैं स्टैंजा 5। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन दाई रेस्ट, मोशन दाई। अब चलिए इसकी बारी बारी एनालिसिस कर लें। ग्लेड के मतलब होता है खुश होना, आप मतलब के, आल मतलब सभी, वेदर्स के मतलब होते हैं मौसम, स्टिल मतलब अब तक, सीमिंग मतलब होता है प्रतीत होना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर, आर मतलब या, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, मोशन मतलब गति मान, दाई मतलब होता है तुम्हारा, रेस्ट मतलब आराम। कभी अब देखिए ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, कभी कहता है कि फवारा सभी ऋतुओं में, सभी मौसमों में प्रसन्नचित रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन दाई रेस्ट, यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर वह जाता है या आता है, वह कभी विश्राम नहीं करता, आराम नहीं करता, क्योंकि इसे निरंतर
चलते रहने में ही आराम मिलता है। चलिए बात करें ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी कभी कहता है कि फवारा सभी ऋतुओं में प्रशंसित रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन दाई रेस्ट, वह चाहे यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर आता है वह जाता है, यह कभी विश्राम नहीं करता, आराम नहीं करता। इसका मोशन डायरेक्ट यानी गति में ही आराम होता रहता है। अब चलिए बात करते हैं स्टैंजा 6, फूल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, एवर द सेम। अब चलिए इसकी एनालिसिस कर लें। फूल के मतलब होता है पूरा, आप मतलब के, नेचर मतलब होती है प्रकृति, नॉथिंग के मतलब होता है कुछ भी नहीं, कैन मतलब सकना, टेम के मतलब होता है नियंत्रित करना, चेंज मतलब होता है बदलना, एवरी मतलब प्रत्येक, मोमेंट मतलब होता है पल या क्षण, एवर मतलब हमेशा, द मतलब द, सेम मतलब हमेशा, से मतलब समय, या ऐसे बोल सकते हैं कि हमेशा की तरह टाइम। सेम के मतलब होता है समान। अब चलिए बात कर ले फूल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, यानी कि कभी कहता है कि फवारा प्रकृति के रूप में ही गतिमान रहता है, इसकी जो गतिविधि है कभी प्रतिबंधित नहीं की जा सकती, रोकी नहीं जा सकती है। चेंज एवरी मोमेंट, यह हर पल बदलता रहता है, एवर द सेम, फिर भी यह एक समान ही रहता है। यानी कि फूल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, यानी कभी कह रहा है कि जो फवारा होता है वह प्रकृति के रूप में ही गतिमान रहता है, इसकी जो गतिविधि है वह कभी प्रतिबंधित नहीं की जा सकती, रोकी नहीं जा सकती, और यह हर पल हर समय बदलता रहता है, फिर भी यह हमेशा एक ही समान प्रतीत होता है। अब चलिए बात करते हैं स्टैंजा 7, सीजलेस स्प्रिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। अब चलिए इसकी एनालिसिस कर लें। सीजलेस के मतलब होता है बिना रुकावट के, स्प्रिंग के मतलब होता है ऊपर उठना, सीजलेस मतलब बिना रुकावट के, कंटेंट के मतलब होता है संतुष्ट, होता है संतुष्ट, डार्कनेस के मतलब होता है अंधेरा, आर मतलब या, सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी प्रकाश, दाई मतलब तुम्हारा, एलिमेंट के मतलब होता है एक महत्वपूर्ण हिस्सा। सीजलेस स्प्रिंग सीजलेस कंटेंट, यानी कि कभी कह रहा है, कभी कहता है कि फवारा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर उठता है और यह अपनी लगातार गति से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, इसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता है, इसके कार्य करने की क्रिया में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, यह बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है, यही फवारे की विशेषताएं होती है। इट मीन्स सीजलेस स्प्रिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, यानी कि कभी कह रहा है कि यह बिना किसी रुकावट के फवारा ऊपर की ओर उठता चलता रहता है और यह अपनी लगातार गति से संतुष्ट रहता है, इसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता है, इसके कार्य करने की प्रक्रिया में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, यह बिना रुके हुए किसी कार्य को निरंतरता करता रहता है, यही फवारे की विशेषताएं होती हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट स्टैंजा के 8,
ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट वापवार्ड लाइक दी। अब इट मीन्स इसकी एनालिसिस करते हैं। ग्लोरियस के मतलब होता है प्रशंसा के लायक, फाउंटेन मीन्स होता है फवारा, लेट मतलब शीघ्र ही, माई मतलब मेरा, हार्ट भी मतलब हृदय को छू जाना, फ्रेश मतलब होता है ताजा, चेंजफुल मतलब होता है परिवर्तनशील, कांस्टेंट, कांस्टेंस की मतलब होता है दृढ़ता के साथ, अपवार्ड्स मतलब ऊपर की तरह, लाइक लाइक मतलब की तरह, दी मतलब होता है तुम्हारी, यानी तुम्हारी, लाइक दी का मतलब होता है तुम्हारी तरह। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट ऑफ वर्ड लाइक दी। कवि जो है फवारे को ग्लोरियस फाउंटेन के रूप में संबोधित करता है। कवि के अनुसार जो फवारा होता है वह एक प्रशंसा के लायक होता है। फवारे के सारे गुण जैसे कि ताजगी, परिवर्तनशील, स्थिरता, निरंतरता और ऊंचाई की ओर अग्रसर होना, वह अपने अंदर समाहित करता है। इस प्रकार से आपके यह जो चैप्टर था वह क्लास 10th इंग्लिश के पोएट्री पहला चैप्टर द फाउंटेन था। और कल मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा, जो सेकेंड चैप्टर होगा वह परिश्रम ऑफ लाइफ होगा, वह आपके कल चलेंगे। यदि इस अब इस प्रकार से आपके एनालिसिस होते रहेंगे पूरे, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाए और आप घर बैठे भी इसकी एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7348451948 और यूट्यूब की वेबसाइट है, यूट्यूब की वेबसाइट है ECC वर्मा। यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे तो इसके नाम से आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि फिर भी आपको कहीं समस्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आपको हर वीडियो में सजेशन देता रहूँगा कि घर बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई एक ऐसी जरिया है जो आपको एक शानदार माहौल की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यदि आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपकी सफलता मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगी। मेहनत जरूर कीजिए और अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए थैंक्स ऑफ लॉट, अपना ध्यान रखिए।